नमस्कार दोस्तों। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लेक्चर नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कंसेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज़ फ्री कंसेंट। सबसे पहले हम लोग हर एक शब्द का मतलब हिंदी में समझते हैं। कंसेंट का मतलब है मंजूरी, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है वायदा और फ्री कंसेंट का मतलब है एक कॉन्ट्रैक्ट को खुली तरीके से दी जाने वाली मंजूरी, बिना किसी दबाव के उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना। इस चीज़ को हम लोग कहेंगे फ्री कंसेंट। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके स्टेप्स कुछ इस प्रकार से होते हैं। दो पार्टीज होती है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को एक ऑफर देती है, सामने वाली पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है। इसके बाद में एक कंसिडरेशन होता है, यानी जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है वो चीज़, इसे हम लोग कहते हैं कंसिडरेशन, जो कि लॉफुल होनी चाहिए। अगर गैर कानूनी हुई तो कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश नहीं हो पाता। इसके बाद में कंसिडरेशन मिल जाने के बाद फ्री कंसेंट का होना ज़रूरी है, यानी खुली तरीके से मंजूरी बिना किसी दबाव के। मान लीजिए एक पार्टी के कनपट्टी पे बंदूक रखकर कहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करो, दैट इज़ कोअर्शन, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, एनफोर्सिएबल नहीं है, और इसीलिए फ्री कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी है। जब फ्री कंसेंट बन जाती है उसके बाद में बनता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट को जब लीगल एनफोर्सिएबिलिटी मिल जाती है तब जाकर बनता है एक कॉन्ट्रैक्ट। इन सभी स्टेप में एक स्टेप भी अगर मिस हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, और इनमें से एक स्टेप है फ्री कंसेंट का होना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंसेंट का मतलब क्या है इन द बेयर एक्ट। सो सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉक्स अबाउट व्हाट इज कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये जो वर्डिंग्स है वो बेयर एक्ट की है। सबसे पहले मैं इसे रीड आउट कर देता हूँ। Two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। ये बहुत ही आसान डेफिनेशन है और आप इसे ही वर्ड टू वर्ड एग्जाम में लिख के आ जाना। इसके बाद में आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी एग्जाम में लिखना है। मैं सबसे पहले एक्सप्लेनेशन को रीड आउट कर देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। कंसेंट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ अ वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्ट। Two people who are willing to enter into a contract should agree upon the same subject matter in the same sense. Consensus ad idem, meeting of minds, is the Latin legal maxim from which the essential element to contract has been incorporated in Indian Contract Act 1872। तो कंसेंट का सेक्शन 13 में आप जब वर्ड टू वर्ड लिख के आ जाएंगे तो उसके बाद में ये वाला एक्सप्लेनेशन आप एग्जाम में लिख देना। जैसा मैंने आपको समझाया था कि कॉन्ट्रैक्ट के कितने इसेंशियल स्टेप्स हैं, और इसमें से एक भी स्टेप अगर मिस आउट हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, और इनमें से एक स्टेप है कंसेंट। इसी चीज़ को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और यहाँ पर लिखा है कंसेंट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्ट। ये इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। Two people who are willing to enter into contract should agree upon the same subject matter in same sense। ये क्या चीज़ है मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए से समझाता हूँ। इस एग्जाम्पल को आप वर्ड टू वर्ड एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं। इमेजिन करिए दो पार्टीज है, एक है मिस्टर ए, दूसरी है मिस्टर बी। मिस्टर ए जो है वो एक बायर है और मिस्टर बी जो है वो सेलर है, वो अपनी बाइक बेचना चाहते हैं। मिस्टर बी के पास 3 बाइक्स है। मान लीजिए एक है रॉयल एनफील्ड, एक है बजाज पल्सर और तीसरी है हीरो होंडा। मिस्टर ए जो है वो 30,000 रुपये का ऑफर करते हैं मिस्टर बी को, और मिस्टर बी जो है वो एग्री कर जाते हैं। और मिस्टर बी ये सोच के एग्री करते हैं कि मिस्टर ए ने मेरी हीरो होंडा के लिए 30,000 का ऑफर किया है, और मिस्टर ए जो है वो रॉयल एनफील्ड के लिए 30,000 रुपये ऑफर करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर दो पार्टीज है, दोनों ने ऑफर किया है, सामने वाले ने एक्सेप्ट भी किया है। जो सब्जेक्ट मैटर है यानी बाइक, ये भी एक लीगल सब्जेक्ट मैटर है, गैर कानूनी तरीके का नहीं है। लेकिन यहाँ पर कंसेंट रीच नहीं हुआ है, यानी दोनों ने सेम थिंग और सेम सेंस को एग्रीमेंट नहीं किया है, और इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता। तो कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी है, बगैर कंसेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अभी हम लोग देखते हैं आगे। अभी हम लोग देखते हैं फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय coercion as defined in section 15 or undue influence as defined in section 16
or fraud as defined in section 17 or misrepresentation as defined in section 18 or mistake subject to the provisions of section 20, 21 and 22. Consent is said to be so caused when it would not have been given but for the existence of such coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 14 हमें फ्री कंसेंट का डेफिनेशन देता है. हालांकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्री कंसेंट का मतलब तो नहीं बताया है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि फ्री कंसेंट तब माना जाएगा जब कोअर्शन नहीं होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होगा या फिर मिस्टेक नहीं होगी. अगर इन 5 चीज़ों में से एक भी चीज़ अगर आ जाए तो कंसेंट होकर भी नहीं मानी जाएगी या फिर ऐसा माना जाएगा कि वो कंसेंट यानी वो मंजूरी फोर्सफुली ऑब्टेन की गई है और इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा. ये तो था बेयर एक्ट का डेफिनेशन. अभी हम लोग देखते हैं कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है इन इजी वर्ड्स. Concept of free consent is important because as per section 10 of Indian Contract Act 1872, only the agreements which were made with free consent of the parties are valid, legal and enforceable contract. जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था कि इन स्टेप्स में से एक भी स्टेप अगर मिस आउट हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. ये समझाया है हमें सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इसके ऊपर कोई एमसीक्यू निकल कर आ सकता है और फ्री कंसेंट उन्हीं इसेंशियल कंडीशंस का एक हिस्सा माना जाता है. और जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड एक्सप्लेन करते वक्त कहा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें फ्री कंसेंट का डायरेक्ट मतलब नहीं समझा था, लेकिन वो सिर्फ हमें इतना समझाता है कि अगर कोअर्शन नहीं होगा, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर फ्रॉड नहीं होगा तो जो कंसेंट होगा वो फ्री माना जाएगा. आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करके समझानी है और आपका एक सफिशिएंट आंसर बन सकता है. So that's it for today's lecture. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel.